एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है और लू चेंग टिंग कह रहा होता है आज जो कुछ भी हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, इस सब के पीछे जरूर कोई है। और फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है एंगेजमेंट के दौरान जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं आना चाहिए और किसी भी रिपोर्टर को नहीं पता चलना चाहिए और उन 3 बदमाशों की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो। तब उसका व्यक्ति कहता है यस प्रेसिडेंट लू। और हाँ, एक और बात, मिसेस शैन क्वीन ने कहा है कि वो खाने के मामले में तुमसे कल बात करेंगी। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में 1 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लू चेंग टिंग हैरानी सी कहता है अब तो रात हो चुकी है और अभी तक उसने रात के स्नैक्स नहीं मांगे। और फिर मेड आती हुई कहती है मिस्टर लूमिस अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई हैं और मैंने काफी देर तक गेट खटखटाया लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। और उसकी ये बातें सुन वो हैरानी सी कहता है अरे नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और फिर वो जाकर गेट तोड़ती हुई कहते है रेन तुम ठीक तो हो ना। और रेन को बाथटब में देख वो चौंक जाता है और फिर वो जाकर उसे उठाता है और कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रेन नींद में कह रही होती है मॉम डैड प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। और फिर लू चेंग टिंग उससे कहते है रेन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यही तुम्हारे साथ हूँ और ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें अकेला बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए था। और अब तुम अच्छे से आराम करो, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। रेन मैं तुमसे वादा करता हूँ जिन किसी ने भी तुम्हें परेशान किया है मैं उनमें से किसी एक पर्सन को भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर रेन सपना देख रही होती है और सपने में कह रही होती है प्लीज प्लीज तुम मत मारो मुझे। और वहीं उसके सामने कोई होता है और वो उससे कहता है छोटी लड़की ये सब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारी बुरी किस्मत है। और वो चिल्लाती हुई कहती है प्लीज कोई मेरे को बचाओ। और तभी बीच में लू चेंग टिंग आकर उसे बचा लेता है और लू चेंग टिंग को वो चाकू लग जाता है और ये देख वो चौंकते हुए जाग जाती है। और कोई कहता है तुम जाग गई। फिर वो बाजू में देखती हुई कहती है कौन है। और वहीं उसके बाजू में शैंग क्विंग होती है और कहती है रेन ये मैं हूँ। और उसे वहाँ देख रेन चिल्लाती हुई कहती है तुम्हें मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी और मेरा लू चेंग टिंग कहाँ है। तब शैंग क्विंग उससे कहती है तुम्हारे डैड स्टडी रूम में अपना काम निपटा रहे हैं और मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हूँ और अभी तुम बीमार हो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ी दलिया बना कर लाई हूँ, ये लो। तो फिर रेन उससे कहती है तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। और फिर शैंग क्विंग आगे कहती है रेन मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो और क्या तुम ये बात भूल चुकी हो तुम्हारे डैड मेरे टीचर थे और जब तुम छोटी थी तब मैं तुमसे मिली थी और इसके अलावा वो और मैं। और तभी रेन उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है बस बहुत हो गया, मुझे ये सब याद नहीं करना है और मुझे तुम्हारी कही हुई बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। और फिर शैंग क्विंग अपना हाथ छुड़ाती है और तभी अचानक वो नीचे गिर जाती है और साथ ही में वो दलिया का बॉल भी नीचे गिर जाता है। और ये सब देख रहे हैरानी सी कहती है तुम ये क्या कर रही हो। और तभी अचानक रूम में लू चेंग टिंग आ जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। तब शैंग क्विंग उससे कहती है कुछ नहीं, शायद रेन अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो चुकी है और इसीलिए उसने मुझे धक्का दे दिया। उसकी ये बातें सुन रेन चिल्लाती हुई कहती है नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया और साथ ही में मुझे ये भी पता है कि वो इतनी ज्यादा दयालु नहीं है कि वो मेरे लिए दलिया लाएंगी। और अब देखिए वो कितनी जल्दी ही अपना असली रंग दिखा रही है। और तभी लू चेंग टिंग उससे कहता है बस चुप हो जाओ। फिर रेन कहती है लू चेंग टिंग क्या तुम सच में उसकी तरफ हो जबकि वो झूठ बोल रही है तब भी। और फिर शैंग क्विंग खड़ी होती हुई कहती है लू चेंग टिंग ठीक है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और रेन तो सिर्फ छोटी बच्ची है उसे जाने दो। फिर लू चेंग टिंग हैरानी सी कहता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, क्या ये जख्मी है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।